पंचायत सचिव, जिला परिषद, विधायक को बेनती कर रहे हैं। लेकिन हमारे धरना पर आए हुए तमाम हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहन लोग से आग्रह है कि आप लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठने का काम करें। धरना का कार्यक्रम चंद मिनट में शुरुआत होने जा रहा है। समिति के लोगों को थोपने का काम किया कि नाम जोड़ने का काम अनुश्रवण समिति कराएगी। साथियों, अनुश्रवण समिति का उतना औकात नहीं है कि प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक जाएंगे। लेकिन माननीय को लेकर के हमारे बड़हरा के तमाम जो बाढ़ प्रभावित है, तुम्हें माफी मांगनी होगी। अब सरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। फ़ोन उठाते हैं ना मैसेज का रिप्लाई देते हैं। तो देखिए, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। मुझे भी 71,309 लोग वोट दे करके और अपना मत दिए थे, और वो लोगों की समस्या हमारी समस्या है। और ऐसे समस्या 10 से 20 समस्या ऐसी थी जो DCLR से जुड़ी हुई समस्या थी, और लगातार मैं उनको कॉल मैसेज कर रहे थे। लगभग 2 माह से उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तब मैं बाध्य होकर के उनके कार्यालय पहुंचा, और कार्यालय में जाने के बाद मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, क्या सरकार का ऐसा कोई आदेश है जो पूर्व विधायक या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुननी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सरकार का आदेश है, नहीं सुननी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार का आदेश है। तब मैंने अपना कैमरा निकाल के, मोबाइल कैमरा से मैं बोला कि जो बात हमारे से अभी बोले हैं ऑन कैमरा आप बताने का काम करिए कि अफसर को सरकार निर्देशित की है कि महागठबंधन के नेताओं की बात नहीं सुनना है, या जो सेकंड रनर रहे उनकी बात नहीं सुननी है। उस तरह से वो चिल्ला करके मेरे पे ऐसे गरजे जैसे मैं उनके कर्मचारी हूँ, मुझे डांट के दबाना चाह रहे हैं। तो जनता की आवाज़, एक जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाने का मतलब जनता की आवाज़ को आज बिहार के पदाधिकारी और आरा के सदर के DCLR जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, बड़हरा के सम्मानित जनता लगातार बाढ़ से जूझ रही है। आज लगभग 4 बार इस साल में बड़हरा में बाढ़ आ गया। 4 बार गंगा का पानी घटा बढ़ा, 4 बार बाढ़ आया। जब हम चुनाव जीते थे 15 से 20 तक, 16 में बाढ़ आया, 19 में बाढ़ आया। लगातार लोगों का नाम मैं जुड़वाने का काम किया। और माननीय विधायक जी के शासनकाल में, जब से वो विधायक बने हैं 20 से लेकर 25 के बीच में, उन्होंने 3 बार बाढ़ आया। 21 में बाढ़ आया, 24 में बाढ़ आया, 25 में बाढ़ आया। नाम हम जुड़वाने का काम कर रहे हैं, वो नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी भांग खाकर टोटली फेल है। जनता परेशान है। विधायक जी को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और आप बताइए, लोकतंत्र को तार तार किया गया। एक जनप्रतिनिधि को कार्यालय में बॉडीगार्ड बुला करके मुझे निकालने का प्रयास किया गया, और मुझे, अगर हम कैमरा नहीं निकालते तो शायद मेरे साथ मारपीट की भी घटना घट सकती थी। इसलिए मैं अपने जनता के साथ आया हूं। अभी अगर मेरी बात को नहीं सुनी जाएगी, DCLR माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनको तत्काल यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, तो एक दिन मैं पूरे भोजपुर को चक्का जाम करने का काम करूँगा, और बाढ़ पीड़ितों का पैसा नहीं जाएगा खाता में। तो देखिए, जनता की समस्या है, और जनता का मैं सेवक हूँ, और पदाधिकारी जनता के नौकर हैं। ये ना समझें कि वो अपने आप को, या सरकार उनको पैसा देता है। जनप्रतिनिधि और जनता के टैक्स से उनको पेमेंट मिलता है, और जनता के साथ वो अन्याय करेंगे, जनता को अपमानित करने का काम करेंगे, और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपमानित करेंगे, तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम DM कार्यालय के पास आए हैं कि DM साहब वरीय पदाधिकारी हैं, आकर के मुझे आश्वासन दे कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कौन सी कार्रवाई होगी, और बड़हरा में जितने बाढ़ पीड़ितों का नाम कटा है कब तक जुड़ेगा। पदाधिकारी जो सदर DCLR हैं, उनके खिलाफ में DM को भी मैंने शिकायत दिया। DM VC कर रहे थे, इसलिए अपने प्रतिनिधित्व में SDM सदर को भेजे थे। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि उनको हम लोग उनके खिलाफ लिख के विभाग में भेजेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा तो उन पर कार्रवाई होगा नहीं। उनके आचरण के विरुद्ध हम लोग विभागीय कार्रवाई के लिए लिखेंगे, यहाँ से अनुशंसा करेंगे। दूसरी बात है बाढ़ राहत का पैसा। बाढ़ राहत में बहुत सारे बड़हरा विधानसभा के तमाम आरा, बड़हरा, कोइलवर तीनों ब्लॉक में हैं,
लोगों का बाढ़ राहत का पैसा नहीं आया है, उस संदर्भ में भी बात हुआ। मैं उनको 10 दिन का टाइम दिया हूं कि आप पुनः सूची को जांच कर लीजिए। जो सूची 16 और 19 में जिस तरह से लोगों को पैसा मिला था, लोगों को पैसा मिलना चाहिए। अगर पैसा नहीं मिलता है तो 10 दिन बाद मैं भोजपुर में चक्का जाम करूँगा। देखिए, अब तो मैंने सब तरीक़ा से पहले प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिए, आज जिला मुख्यालय में भी आकर धरना देने का काम किए। उसके बाद भी अगर 10 दिन में ये लोग कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो पूर्ण रूप से भोजपुर चक्का जाम करवाएंगे। पूरा बड़हरा विधानसभा के लोग आएंगे और चक्का जाम करेंगे। और बड़हरा, सम्मानित बड़हरा के हमारे जनता, अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहन, दलित हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण समाज के गरीबों के साथ मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं। उनके हर दुख दर्द में मैं खड़ा हूं। मैंने एसडीएम मैम से एक और बात किया कि जो लोग बाढ़ में डूबने से मौत हो जाती है या रोड एक्सीडेंट में, तो उन्होंने रोड एक्सीडेंट की बोली कि परिवहन विभाग का ये मामला है। और बाढ़ में जो आपदा से जिनकी मौत होती है उनको तत्काल जो मुआवजा है, उनका सारा पेपर अगर पूर्ण हो जाता है तो तत्काल ये बोली है कि 1 माह के अंदर उसको भुगतान देने का काम करेंगे। और इसलिए हम बड़हरा विधानसभा के तमाम मुद्दाओं को लेकर के यहाँ सदर एसडीएम और डीएम तक अपनी बातों को रखें। जिले में लगातार अफसरों का तानाशाही रवैया है, देखिए, अफसर जिला में ही नहीं पूरे बिहार में जिस तरह से अफसर तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, कोई भी बताइए, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी के लोग हों, वो देखिए आज सरोज यादव के साथ ये घटना नहीं घटी है, आज मेरे साथ हुआ है, कल जिला के किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ होगा, किसी भी जनता के साथ होगा। इसमें तो सभी लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, इस लड़ाई को सब लोगों को मिल के रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ों को पदाधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग जन सेवक हैं। और रहा बात पदाधिकारी जनता के नौकर हैं, ये ना भूलें कि जनता के नौकर हैं और वो जनता के ऊपर, जनता के ही गाही कमाई का टैक्स जो इनको मिलता है उससे उनका पेमेंट का भुगतान होता है। लेकिन देखिए, आज जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध का देख ही रहे, अपराध आए दिन घटना घट रही है और पूरे बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से संभल नहीं रहा है। अब बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है और आने वाला समय में भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में बिहार की सत्ता का बागडोर दिया जाएगा। तभी बिहार के लोगों को सम्मान और जनप्रतिनिधियों को सम्मान और अपराध पे कंट्रोल होगा। 2025 में क्या फिर से सरोज यादव बड़हरा की कमान संभालेंगे? देखिए, ये मेरा शीर्ष नेतृत्व का काम है और बड़हरा के सम्मानित जनता को तय करना है तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मैं जनता के बीच में बेटा और भाई और सेवक बन के सेवा करने के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, बाढ़ में अभी देख रहे होंगे, यहाँ बड़हरा में बाढ़ तो आया ही था, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशियों का भी बाढ़ है। तो महागठबंधन की बात हो या एनडीए की बात हो, दोनों तरफ बाढ़ है। लेकिन जनता की मूलभूत सुविधा या जनता की समस्या को लेकर के कोई भी समाजसेवी पदाधिकारी या उनकी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो जनता की समस्या सुनेगा वही जनता का नेता होगा।